मथुरा नरेश कंस के वध के पश्चात उसके शक्तिशाली ससुर जरासंध के द्वारा बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए द्वारका जाने का निर्णय लिया। अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर बसी द्वारका को अपनी राजधानी बनाकर श्री कृष्ण ने पूरे देश का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण के समय अति समृद्धशाली द्वारका राजनीति का केंद्र बिंदु थी, जहां देश के बड़े बड़े राजा महाराजा द्वारकाधीश से सलाह लेने के लिए आया करते थे। आपका बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दीजिए। महाभारत युद्ध के दौरान यदुवंशियों से सहायता प्राप्त करने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारका आए थे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने निःशस्त्र होकर पांडवों का साथ देने का वायदा किया और दुर्योधन को अपनी 18 अक्षौणी नारायणी सेना दे दी। बावजूद इसके इस धर्म युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय श्री दिलवाई। कालांतर में बलराम और श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। अरब सागर की अतल गहराइयों में इस समृद्धिशाली नगरी के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। इस रहस्य को जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित वर्तमान द्वारका नगरी अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर बसी है। हिंदुओं के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थल जिन्हें मोक्षपुरी भी कहा जाता है, इनमें से एक द्वारकापुरी भी है। इन सप्तपुरियों के नाम इस प्रकार हैं: अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी और द्वारावती, द्वारका। इतना ही नहीं, हिंदुओं के 4 धामों में भी द्वारका की गिनती की जाती है। वर्तमान में द्वारका नगर 2 भागों में बंटा हुआ है: गोमती द्वारका और बेट द्वारका। गोमती द्वारका में स्थित मशहूर द्वारकाधीश मंदिर द्वारका नगरी की असली पहचान है। 1500 साल पुराना द्वारकाधीश मंदिर 7 मंजिला है, जो अरब सागर और गोमती के संगम पर स्थित है। इस मंदिर के आसपास जल ही जल है। यहाँ कई घाट बने हुए हैं, जिनमें संगम घाट प्रमुख है। द्वारकाधीश मंदिर के दक्षिण दिशा में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है। द्वारका शहर के चारों तरफ एक चहार दीवारी है, जिसमें कई बड़े मंदिर मौजूद हैं। मथुरा नरेश उग्रसेन के शक्तिशाली पुत्र कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि मगध नरेश जरासंध ने अपने दामाद कंस की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। जरासंध के अत्याचारों से अपनी प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी के निर्माण के लिए समुद्र से जगह मांगी। इसके बाद समुद्र देवता ने अपनी कुछ भूमि छोड़ दी, परंतु यह कहा कि आपके महाप्रयाण के पश्चात अपनी भूमि वापस ले लूंगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने देवशिल्पी विश्वकर्मा का आह्वान कर उन्हें एक भव्य नगर बनाने का आदेश दिया। इसके बाद देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में द्वारका का निर्माण कर दिया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका निर्माण कुशस्थली नामक स्थान के निकट किया था। विशाल दीवारों से घिरी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण तकरीबन 100 साल तक रहे। 84 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली द्वारका नगरी के दरवाजे सोने के बने थे। तकरीबन 900 महलों में हजारों लोग रहते थे और यह शहर पूरी तरह से किलेबंद था। केवल जहाज द्वारा ही द्वारका तक पहुंचा जा सकता था। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद यदुवंशियों के विनाश से व्यथित बलराम ने जल समाधि ले ली और श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात समुद्र देवता ने अपनी भूमि वापस ले ली, जिससे द्वारका नगरी समुद्र की अतल गहराइयों में डूब गई। यह तथ्य सर्वविदित है कि भगवान श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महायुद्ध में कौरवों का समूल नाश हो गया था।
यह घटना उन दिनों की है जब महाभारत युद्ध के अंत में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण पांडवों सहित गांधारी और धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन की मृत्यु पर शोक जाहिर करने तथा क्षमा मांगने पहुंचे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि आप चाहते तो युद्ध टाल सकते थे, आपके ही कारण मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में 100 पुत्रों की हत्या का दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। भगवान शिव की अनन्य भक्त गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ और महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद यदुवंशियों का विनाश हो गया। बलराम ने जल समाधि ले ली और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका भी समुद्र में डूब गई। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार महाभारत युद्ध समाप्त हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। तब महर्षि दुर्वासा अन्य ऋषिगणों के साथ द्वारका पधारे। शक्ति के मद में चूर यदुवंशी राजकुमारों को मजाक सूझी और वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री बनाकर महर्षि दुर्वासा के पास ले गए। यदुवंशी राजकुमारों ने महर्षि दुर्वासा से पूछा कि यदि आप सर्वज्ञानी हैं तो फिर बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से बेटा पैदा होगा या बेटी। महर्षि दुर्वासा ने अपने तपोबल से सांब को पहचान लिया और क्रोधित हो गए। महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। फिर क्या था, महर्षि के श्राप के भय से उन सभी यदुवंशी राजकुमारों ने सांब के वस्त्र के नीचे जो मूसल छुपाया था उसका चूर्ण बनाकर उसे समुद्र में बहा दिया। समुद्र की लहरों में बहकर प्रभास क्षेत्र में पहुंचे लोहे के चूर्ण घास का रूप ले चुके थे। हालांकि यदुवंशियों को इतना घमंड हो चुका था कि अब उनके समान शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं है। ऐसे में वे सभी मद्यपान तथा आपसी कलह में ही उलझ चुके थे। एक बार द्वारका के सभी यदुवंशी उत्सव मनाने के लिए प्रभास क्षेत्र में एकत्र हुए। मदिरापान के वशीभूत होकर सात्विकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाया। कृतवर्मा ने भी सात्विकी का प्रतिकार किया। ऐसे में सात्विकी और कृतवर्मा की तरफ से यदुवंशी 2 खेमों में बंट गए। इस भयंकर युद्ध में जब सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब प्रभास क्षेत्र की वही नुकीली घास उखाड़कर यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, जिससे सभी का विनाश हो गया। आखिर में श्री कृष्ण पुत्र सांब का वध करने वाले बलराम ने व्यथित होकर जल समाधि ले ली। इस घटना से दुखी होकर श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के वन में आराम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक बहेलिये ने उनके कोमल पैरों को हिरण समझकर बाण चला दिया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन द्वारका आए और यदुवंशियों की रोती बिलखती महिलाओं, बच्चों तथा कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को हस्तिनापुर ले आए। इस प्रकार श्री कृष्ण के परम धाम पहुंचते ही यदुवंशियों से विहीन द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारका नगरी का पहला उल्लेख 6ठी शताब्दी में भावनगर के पालिताना ताम्रपत्र में पाया गया। इस ताम्रपत्र में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण यहां रहते थे। इसके बाद से द्वारका नगरी पर लोगों का विश्वास बढ़ा। समुद्र की गहराइयों में छुपी द्वारका नगरी के अवशेषों ने सर्वप्रथम भारतीय वायुसेना के पायलटों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद 1970 के जामनगर के गजेटियर में द्वारका नगरी के उल्लेख के बाद भारतीय नौसेना ने रही सही कसर उजागर कर दी। इस गजेटियर से पहले यह कहा गया, द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगरी है जिसका कोई इतिहास नहीं है। चर्चित पुरातत्वविद प्रोफेसर S.R. राव की टीम ने समुद्र के नीचे से आधा किलोमीटर लंबी दीवार खोज निकाली, जिसकी बनावट पौराणिक द्वारका नगरी के बनावट से मिलती जुलती है। द्वारका में कुल 50 खंभे थे। पुरातत्व विभाग ने अपनी खोज में 30 खंभे ढूंढ निकाले। ऐसे में यह साबित हो गया कि द्वारका कोई काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक शहर था जो समुद्र में समा गया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम के मुताबिक महाभारत में लिखा है कि द्वारका नगरी को सागर से निकली जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब समुद्र का पानी दोबारा अपनी जगह पर आया तो पूरी द्वारका डूब गई। द्वारकाधीश मंदिर के पास हुई खुदाई के दौरान मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला मिली। मतलब साफ है कि जैसे जैसे समुद्र का पानी चढ़ता गया, मंदिरों की जगह आगे सरकती गई। साल 1963 में सबसे पहले डेक्कन कॉलेज पुणे,
डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर एक्सकवेशन किया। इस दौरान तकरीबन 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारका शहर की कई कलाकृतियां, पत्थर के ब्लॉक, स्तंभ और सिंचाई के उपकरण, कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। समुद्र के नीचे से कुछ बड़े आयताकार और अर्धचंद्रकार पत्थर भी मिले जो मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष भी मिले तथा कुछ चूना पत्थर भी मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका उपयोग कुछ बनाने के लिए किया गया होगा। यही नहीं, मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। ऐतिहासिक साहित्य में वर्णित द्वारका के लोकेशन के आधार पर साल 2007 में विस्तृत खुदाई की गई। इस प्रोजेक्ट के निदेशक आलोक त्रिपाठी के अनुसार खुदाई के दौरान कुछ बड़े आकार की मजबूत कलाकृतियां, 10 मीटर की एक जगह में खंडहर भी मिले जिन्हें समंदर ने तबाह कर दिया था। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के डाटा से यह भी पता चला कि गोमती नदी का प्रवाह बदल रहा है। गोताखोरों को अधिक गहराई में प्राकृतिक वनस्पतियों से ढकी स्पष्ट आकृतियां भी दिखीं, जहां बहुत सारे पत्थर मिले, जिससे यह साबित होता है कि निश्चित रूप से यहां कोई बड़ा बंदरगाह रहा होगा। एक शोध के मुताबिक इस जगह 15,000 साल पहले समंदर की सतह 100 मीटर नीचे थी। तकरीबन 3,500 साल पहले द्वारका शहर आबाद था। इसके बाद समंदर दोबारा ऊपर आया और यह शहर डूब गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।